जय हिंद, नमस्कार। अनुयुक्त आज का विषय 26 जुलाई कारगिल दिवस के रूप में मनाया गया। जनता, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, राजनीतिक महारथी यानी सभी ने कारगिल विजय का बधाई पूरे देश को दिया। हम कारगिल दिवस क्यों मनाते हैं? क्या दुश्मन को भगाने के लिए? क्या अपने सैनिकों के शौर्य के लिए? क्या शहीद हुए सैनिकों के सम्मान के लिए? जी नहीं, ऐसा कुछ हम सबके दिमाग में नहीं है, क्योंकि हमें तो जातिवाद पसंद है, गरीब दलित राजनीति पसंद है। एक ही तरह का दुश्मन लगातार अकारण मार रहा या युद्ध को थोप रहा, पर हमें तो मुफ्त का बिजली राशन पसंद है। एक ही तरह का राजनीति 1947 से ही अल्पसंख्यक प्रयोगशाला चलाकर मुंह चिढ़ाते हुए एक तरफा वोट लेता है। हिंदू को साफ साफ कभी आतंकी बोलता है, कभी हिंसक बोलता है, पर हिंदू को तो सिर्फ सरकारी सुविधा चाहिए ताकि वेतन भोगी बन आराम फरमा सके। तो फिर एक ही तरह के दुश्मन या एक ही तरह के राजनीति को स्वीकार करना ही अगर हिंदुओं का नियति है, तो फिर कारगिल दिवस या सैनिक दिवस का क्या फायदा? यह तो एक नियमित प्रक्रिया है। 27 जुलाई को भी कश्मीर में सेना का एक जवान मारा गया, 17 जुलाई को भी 5 जवान मारे गए हैं। अगर सेना के जवान का काम सीमा पर मरना है और देश के हिंदू का काम स्वार्थ को देखना है, जातिवाद में रहना है, 90% राजनीति का काम देश को खोखला करने वाले का हर तरह से पालन पोषण है ताकि सत्ता किसी भी तरह मिल सके, तो फिर कारगिल का ड्रामा क्यों? मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि विषय स्वयं आत्मा को जगाने का है। देश के सैनिक ही नहीं, अपने भी बच्चों के भविष्य को बचाने का है। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, वो देश तो छोड़िए, अपने परिवार का भी नहीं, वो अपने परिवार और बच्चों का भी दुश्मन है। तो दूसरा दुश्मन अगर मारे भी तो क्या गलत कर रहा है? आत्मा से ध्यान दें और परमात्मा से क्षमा मांगे अपने सोए हुए आत्मा के लिए। आगे ध्यान से सुने। देश की जनता सिर्फ कोई दिन चाहती है जब अपने आप को देश का सजग नागरिक साबित कर सके। देश की जनता को सैनिक से प्यार तो है, पर सोया हुआ आत्मा, या यूं बोला जाए कि स्वार्थ राजनीति ने जितना आपसी शंका और विद्वेष पैदा किया हुआ है, उसके अंतर्गत सैनिक बलिदान या विजय पर जोश तो दिखा देता है, पर दीमक को नहीं खोजता, जो लगातार देश के युवा का मौत बन रहा है, सैनिक का मौत बन रहा है, मां का बेटा छीन रहा है, पत्नी का पति छीन रहा है, बहन के भाई के कातिल पोषक। राजनीति को नहीं खोजना ही सबसे बड़ा कारक है, जो लगातार सीमा पर सैनिकों को मार रहा है और देश के अंदर भी कई घटनाओं को अंजाम दे रहा है। जब भी ऐसा कुछ होता है, दुश्मन पर अटैक कर दो, यह हवा बन जाता है, पर दुश्मन को पालने वाले राजनीति का अंत कैसे हो, इस पर चर्चा न होना, जागरूकता न होना ही 1947 से 2024 तक के सैनिक बलिदान का न रुकने वाला प्रक्रिया बना हुआ है। सच क्या है यह जानिए, कड़वा है पर सत्य है। कातिल पोषक राजनीति से प्रश्न न पूछना सैनिक का मौत है। जातिवाद या मुफ्त के लिए वोट करना सैनिक का मौत है। कभी MY समीकरण का सहयोग करना, कभी भूरा बाल हटाओ का सहयोग करना कारगिल था। कभी PDA, कभी संविधान भ्रम सैनिकों का कातिल है। कभी दलित राजनीति, कभी गरीब राजनीति, कभी NRC विरोध, कभी जनसंख्या कानून विरोध, कभी एक देश एक नियम विरोध सैनिकों का कातिल है। दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करें और सोचें। देश का धार्मिक बंटवारा हुआ और मुस्लिम के लिए पाकिस्तान बना। पाकिस्तान में किसी भी हिंदू को कोई अधिकार नहीं मिला। अब प्रश्न, क्या उस वक्त के राजनीतिक हस्ती सो रही थी या खतरनाक मंशा को
देश के सनातनियों पर थोप रही थी, तब भारत के राजनीति ने किस मंशा से मुस्लिम को भारत में मिक्स किया, गंगा जमुना तहजीब का नाम दिया, चलो मिक्स भी कर दिया। तो अल्पसंख्यक कार्ड से सिर्फ मुस्लिम राजनीति को क्यों मजबूत किया गया? समाज में समाजी खाई को क्यों बढ़वाया गया? क्रूर इस्लामिक शासक इतिहास में महान कैसे बने? हर क्षेत्रीय दल का पसंद अल्पसंख्यक प्रयोगशाला क्यों है जिसमें सिर्फ मुस्लिम ही दिखते हैं? मुस्लिम को सच क्यों नहीं बताया गया कि भारत में रह गए मुस्लिम देश के ही सनातनी डीएनए हैं? जिन लोगों ने आज के मुस्लिम पूर्वजों का दमन किया, वे लोग खतरनाक आतंकी थे, क्रूर शासक थे। ये सच नहीं बताकर राजनीति प्रयास सिर्फ सुविधा को देने में रहा, जो आज सामाजिक खाई भी बन चुका है और देश में कई स्लीपर सेल भी सक्रिय हैं, जिनका फायदा दुश्मन देश ले रहा है। असली सच, अगर राजनीति शुरू से ही बीच के दशक में भी पाक के बनने के बाद हिंदुओं के प्रति क्रूरता को देखते हुए सजग होती, तो आज सैनिक नहीं मर रहे होते, घर के दीपक नहीं बुझ रहे होते, मांग का सिंदूर नहीं उजड़ रहा होता, 1990 कश्मीर कांड नहीं हुआ होता, कारगिल नहीं हुआ होता, 1965 करने का हिम्मत नहीं होता, 1943 1993 मुंबई बम ब्लास्ट नहीं होता, संसद हमला मुंबई 2008 पूना बेकरी ब्लास्ट नहीं होता, 2019 पुलवामा नहीं होता, दिल्ली का कहीं ब्लास्ट नहीं हुआ होता, अनगिनत सैनिक आम नागरिक नहीं मारे गए होते, देश का आर्थिक नुकसान नहीं हुआ होता। महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या उपरोक्त सभी कांड पाकिस्तान या आईएसआई ने अकेले किया या अंदरूनी धार्मिक सहयोग लेकर किया? क्या आंतरिक सहयोग सिर्फ 2014 के बाद चालू हुआ या आंतरिक सहयोग और राजनीतिक सहयोग 1947 से ही चालू था और स्वार्थ राजनीति राजतंत्र में मस्त थी? सबसे भयंकर कांड तो 1947 का बंटवारा था, पाक अधिकृत कश्मीर में हिंदुओं का कत्लेआम था, और राजनीति का मौन सहयोग था जो 1990 को अंजाम दिया, कारगिल को अंजाम दिया। सीना ठोककर भारत पर हमला किया जाता था और विदेश में खुलकर बदनाम भी किया जाता था। अतः दुश्मन तो दुश्मन है, पर सिर्फ कारगिल दिवस विजय दिवस मनाने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक दीमक पोषक राजनीति अल्पसंख्यक प्रयोगशाला को हिंदू अपने देश में अपने सम्मान के लिए खत्म नहीं करवाएगा, हो सकता है किसी कुछ युद्ध में सैनिक जीत तो जाएंगे, पर यह भी निश्चित है कई मां का गोद उजड़ेगा भी, कई लड़की विधवा भी बनेगी, बाप का लाठी भी टूटेगा, और ये बच्चे किसी भी घर के हो सकते हैं। और ये कहानी सिर्फ सीमा पर ही नहीं रुकने वाली, देश के अंदर भी हो रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है, सीना ठोक के हो रहा है। लेकिन हिंदू जातिवाद में सोया हुआ है, हिंदू गंदी राजनीति के पेच में फंसा हुआ है, मुफ्त के राशन में, मुफ्त के बिजली में फंसा हुआ है। यकीन मानिए, सीमा पर सैनिक का मौत सिर्फ आपको बचाने नहीं आएगा, सीमा पर सैनिक का शौर्य आपको बचाने नहीं आएगा, क्योंकि देश में सबसे बड़ा दुश्मन देश की कई आंतरिक राजनीति है, कई आंतरिक सहयोग है, और वोट के दम से जब तक इसको पूरा देश नहीं तोड़ेगा, सीमा पर सैनिक और घर के अंदर, देश के अंदर अपने ही परिवार रिश्तेदार मारे जाते रहेंगे और अर्जित की गई संपत्ति भी एक दिन स्वाहा हो जाएगी। अतः किसी भी बलिदान दिवस को मनाने के पहले यह जरूरी अब हो चुका है कि ऐसा अनवरत
लगातार क्यों हो रहा है और किन के कारण हो रहा है और कौन लोग इनके पोषक हैं। आगे भी इस कड़ी को मैं बढ़ाऊंगा, कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। अभी के लिए धन्यवाद, और आप सभी अपने अंतरात्मा से जरूर इस विषय को सोचें कि कल ये घटना आपके घर में भी हो सकती है। पुनः धन्यवाद।